यसाया 59 बाब। देखो, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा न सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन न सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रोपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदकिरदारी से आलूदा हैं। तुम्हारे लब झूठ बोलते और तुम्हारी जुबान शरारत की बातें बकती है। कोई इंसाफ की बात पेश नहीं करता और कोई सच्चाई से हुज्जत नहीं करता। वो बतालत पर तवक्ल करते हैं और झूठ बोलते हैं। वो ज़ियानकारी से बारदार होकर बदकिरदारी को जन्म देते हैं। वो अफई के अंडे सीते और मकड़ी का जाला तनते हैं। जो उनके अंडों में से कुछ खाए मर जाएगा, और जो उनमें से तोड़ा जाए उससे अफई निकलेगा। उनके जाले से पोशाक नहीं बनेगी, वो अपनी दस्तकारी से मुलब्बस न होंगे। उनके अमाल बदकिरदारी के हैं और जुल्म का काम उनके हाथों में है। उनके पांव बदी की तरफ दौड़ते हैं और वो बेगुनाह का खून बहाने के लिए जल्दी करते हैं। उनके ख्यालात बदकिरदारी के हैं, तबाही और हलाकत उनकी राहों में है। वो सलामती का रास्ता नहीं जानते और उनकी रविश में इंसाफ नहीं। वो अपने लिए टेढ़ी राह बनाते हैं, जो कोई उसमें जाएगा सलामती को न देखेगा। इसलिए इंसाफ हमसे दूर है और सदाकत हमारे नज़दीक नहीं आती। हम नूर का इंतज़ार करते हैं, पर देखो तारीकी है, और रोशनी का, पर अंधेरे में चलते हैं। हम दीवार को अंधे की तरह टटोलते हैं, हाँ, यूं टटोलते हैं कि गोया हमारी आंखें नहीं। हम दोपहर को यूं ठोकर खाते हैं गोया रात हो गई। हम तंदुरुस्तों के दरमियान गोया मुर्दा हैं। हम सब के सब रीछों की मानिंद गुर्राते हैं और कबूतरों की तरह उड़ते हैं। हम इंसाफ की राह तकते हैं, पर वो कहीं नहीं, और निजात के मुंतज़िर हैं, पर वो हमसे दूर है। क्योंकि हमारी ख़ताएँ तेरे हुजूर बहुत हैं, और हमारे गुनाह हम पर गवाही देते हैं। क्योंकि हमारी ख़ताएँ हमारे साथ हैं, और हम अपनी बदकिरदारी को जानते हैं कि हमने ख़ता की। खुदावंद का इनकार किया और अपने खुदा की पैरवी से बरगश्ता हो गए। हमने जुल्म और सरकशी की बातें की, और दिल में बातिल तसव्वुर करके द्रोह गोई की। अदालत हटाई गई और इंसाफ दूर खड़ा हो रहा। सदाकत बाजार में गिर पड़ी और रास्ती दाखिल नहीं हो सकती। हाँ, रास्ती गुम हो गई, और वो जो बदी से भागता है शिकार हो जाता है। खुदावंद ने ये देखा और उसकी नज़र में बुरा मालूम हुआ कि अदालत जाती रही। और उसने देखा कि कोई आदमी नहीं, और ताज्जुब किया कि कोई शफायत करने वाला नहीं। इसलिए उसी के बाजू ने उसके लिए निजात हासिल की, और उसी की रास्तबाजी ने उसे संभाला। हाँ, उसने रास्तबाजी का बख्तर पहना और निजात का खुद अपने सर पर रखा, और उसने लिबास की जगह इंतकाम की पोशाक पहनी और गैरत के जुब्बा से मुलबस हुआ। वो उनको उनके अमाल के मुताबिक जज़ा देगा, अपने मुखालिफों पर कहर करेगा, और अपने दुश्मनों को सज़ा देगा, और जजीरों को बदला देगा। तब मगरिब के बाशिंदे खुदावंद के नाम से डरेंगे, और मशरिक के बाशिंदे उसके जलाल से, क्योंकि वो दरिया के सैलाब की तरह आएगा जो खुदावंद के दम से रवा हो। और खुदावंद फरमाता है, सयोन में और उनके पास जो याकूब में ख़ताकारी से बाज आते हैं, एक फिदिया देने वाला आएगा, क्योंकि उनके साथ मेरा अहद ये है। खुदावंद फरमाता है कि मेरी रूह जो तुझ पर है, और मेरी बातें जो मैंने तेरे मुंह में डाली हैं, तेरे मुंह से और तेरी नस्ल के मुंह से और तेरी नस्ल की नस्ल के मुंह से अब से लेकर अबद तक जाती ना रहेंगी। खुदावंद का यही इरशाद है। आमीन।